गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी हम देखने जाने वाले हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत सिंपल है, एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स से अकेला पूछ सकता है और कभी कभी साथ में। चलो लेट्स सी। वाह, पॉइंट बी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बोलता है? सेकेंड द So these industries depend on a primary industry. अंडरलाइन करके रखो, आपके पास बुक और नोटबुक रहेगा, अंडर टेक्स्ट बुक अंडरलाइन करके रखो। ये इंडस्ट्री डिपेंड करता है प्राइमरी इंडस्ट्री पे, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल, जो उनका फिनिश प्रोडक्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल में दिया था कि आप कॉटन प्रोड्यूस करते हो एग्रीकल्चर लैंड में, तो आपने सीड्स डाला, सीड्स आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और कॉटन जो आ रहा है आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट हो गया। किसके लिए सर? प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। बट सेम कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा, और उससे वो कपड़ा बनाएगा तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट होता है। बोलो सिंपल, कोई डाउट? एकदम सिंपल है। चलो देखते हैं। दे कम दे कम वाह, क्या प्रिंटिंग है। दे कम विद द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट। बोलता है दे कम विद द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब फिनिश सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? सर प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। एग्जाम्पल, टोमेटो प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब टोमेटो कौन प्रोवाइड करता है? सर टमाटर कहाँ पे उगता है? एग्रीकल्चर लैंड पे उगता है। तो एग्रीकल्चर लैंड से जो आउटपुट आता है, दैट इज अ टोमेटो इज अ फिनिश प्रोडक्ट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। बट सर टोमेटो का केचप कहाँ पे बनेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। आर यूज फॉर द मेकिंग सॉस एंड केचप। तो आपने देखा रहेगा किसान केचप और ये सब केचप्स आते हैं, सब कहाँ से बनते हैं? तो सर ये इंडस्ट्री में बनता है, और ये इंडस्ट्री को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। बोलेंगे हाँ तक क्लियर? सिंपल। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टोमेटो से केचप बनाने से सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और कॉटन से कपड़ा बनाने इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखते हैं। These industries are engaged in a transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. Underline the word machine and manpower. तो सर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो रॉ मटेरियल जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलते हैं। सर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एज वेल एज मशीन। तो मशीन और मैन पावर की हेल्प से कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, और टोमेटो से सॉस बना, सर मशीन लगेगी उसके लिए। कॉटन से कपड़ा बनाना, मशीन लगेगी उसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बोलो यहाँ तक क्लियर? लेट्स गो अहेड। द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकता है, और सेकंड कैपिटल गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, वो कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरा मैन्युफैक्चरर यूज करेगा एंड बाद में फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। एग्जाम्पल, टेक्सटाइल, सुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो टेक्सटाइल इज अ कपड़े की फैक्ट्री, जो हम जिसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंड वन इज आपका सुगर। आप देखो शुगर कैन से, मतलब गन्ने से आप क्या शुगर बनाते हो? तो सर ये प्रोसेस मिल में होता है, तो शुगर मिल में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड वन इज अ पेपर इंडस्ट्री। आपने देखा रहेगा सर पेपर बनते हैं, पेपर के पहले पल्प बनाए जाते हैं, फिर उससे पेपर बनता है आपको। पॉइंट नंबर बी इज construction industry. What is a construction industry? So these industry are engaged in the constructions of building, dams, bridges, road, tunnels, canals, metro, etc. तो एकदम सिंपल सा मीनिंग है सर। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैंड पे हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो ब्रिजेस बन रहे हैं सर, डैम्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहे हैं सर, ये सब क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कोई चीज को कंस्ट्रक्ट, हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, फिर उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। सिंपल है, मेट्रो ये सब बनना। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्री, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस। कोई भी अलग इंडस्ट्री में गुड्स हम
केचप हम फैक्ट्री में बनाते हैं, समझो हमने हमारा फैक्ट्री है पुणे में, तो हमने पुणे में केचप बनाया, मुंबई में सोल्ड करे, तो हमारा अदर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, सोल्ड अलग जगह पे हो रहा है। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसे नहीं होता है। सर बताओ, ऐसे बना सकते हैं कि ब्रिज हमने मुंबई में बनाया, उसको उठा के पुणे में रख, नहीं पॉसिबल है सर। सिंपल सा, आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सर, बट गुड्स मेड एट अ सोल्ड प्लेस, दीज इंडस्ट्रीज आर एट वन प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको रोज जहां पे बनाना है वो प्लेस पे ही, मतलब सेल पॉइंट पे ही आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुंबई पुणे हाईवे को अच्छा बनाना है, तो सर मुंबई पुणे हाईवे पे ही जाके बना सकते हो। ऐसे नहीं बना सकते हो सर, मैं साउथ इंडिया में बनाया और मुंबई पुणे पे लाके खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। कभी पॉसिबल भी हो सकता है, इन फ्यूचर साइंस बहुत आगे जा रहा है। दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, अंडरलाइन द वर्ड। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इमूवेबल, इमूवेबल का मीनिंग होता है जो मूव नहीं हो सकता, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है उसको मूवेबल बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता उसको इमूवेबल बोलते हैं। तो क्या रोड हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमूवेबल एसेट्स और वेल्थ। बोलो यहाँ तक क्लियर? नो लाइक दैट्स फॉर द डे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थेरेसरी इंडस्ट्री।